क्या कभी ज़िंदगी में आपने कोई ऐसा शख्स देखा है जिसकी ज़िंदगी में कभी रात ना आई हो, जिसकी ज़िंदगी में कभी दुख ना हुआ हो, जो पैदा तो हुआ हो लेकिन मरा ना हो, जिसने खुशियां ही खुशियां देखी हो लेकिन गम ना देखा हो? यकीनन नहीं देखा होगा। जो आया उसने जाना है। अगर कोई खुशी देख रहा है तो यकीनन उसने गम भी देखे होंगे। कोई दिन देख रहा है तो उसने रात भी देखी होगी। जब आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं तो आप फिर छोटी छोटी बात पे टेंशन क्यों लेते हैं? आपने कभी किस शख्स की ईसीजी देखी है? ईसीजी किसी शख्स की स्मूथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में तब आती है जब कोई शख्स फौत हो जाए, डेथ हो जाए। फिर वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि आज मैं नर्सिंग के बारे में बात नहीं करने वाला। तो जो स्टूडेंट ये समझ रहे हैं या मैं मेरिट लिस्ट के बारे में बात करूँगा या एडमिशन के रिगार्डिंग, तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। जो चलिए एमटीकैट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीकैट हर साल लाखों तलबा देते हैं और सीट्स हमारे पास कितनी है? 3400 और कुछ सीट्स हैं हमारे पास। तो यकीनन 1 लाख बच्चा या इससे अबव जो एमटीकैट दे रहा है वो एमटीकैट देगा, वो फेल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि सिर्फ जो 3400 सीट्स हैं वो फिल हो जाएंगी और बाकी जो हैं उनकी सिलेक्शन नहीं होगी। जब वो बाकियों की सिलेक्शन नहीं होगी तो वो डिसहर्ट होते हैं। यकीनन ये एक काफ़ी एक डिफ़िकल्ट पीरियड होता है स्टूडेंट्स के लाइफ का, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एक सीरीज़ के एक मरहलावार स्टडी कर रहे होते हैं। पहले लाइक मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद एफएससी में आ गए। अब एफएससी के बाद उन्हें नेक्स्ट कैरियर में जाने के लिए, प्रोफेशनल स्टडी के लिए एमडी कैट या ई कैट देना पड़ता है। तो जिसमें हर साल जो है ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डिसहार्ट हो जाते हैं। इवन के लास्ट टाइम मैं देख रहा था एक पोस्ट जिसमें ये बताया गया था एक तलबा ने इवन के सुसाइड कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट क्लियर इन योर माइंड डैट यू आर नॉट अ फेलियर। आप फेल नहीं हुए, जस्ट ये हुआ है कि आपकी उसमें सिलेक्शन नहीं हुई क्योंकि सीट्स कम थी। अब नेक्स्ट देखिए, लेट्स सपोज जो बन चुके हैं डॉक्टर, जो एमबीबीएस कर चुके हैं, उनको देखिए आप। 25-25 हज़ार जो डॉक्टर्स हैं वो 3,000 सीट्स के लिए compete कर रहे हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। 60-70 हज़ार रुपये की हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए एमडी कैट एमबीबीएस करने के बाद। आप अब देख सकते हैं कि किस तरह ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ यही नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बस ज़रा सा देखने की देर है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब अगर हम डिसहार्ट हो जाएंगे, आप डिसहार्ट हो गए एमटी कैट देने के बाद, आप क्या करेंगे? 3-4-5-6 मंथ जो है वो ऐसे ही आप वेस्ट कर देंगे, डिप्रेस रहेंगे, लोनलीनेस में चले जाएंगे, घर वालों से बात कम करेंगे, नेक्स्ट फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर गाइडेंस। चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर हो, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से प्रेशर हो, या खुद उन्होंने अपने लिए प्रेशर क्रिएट किया हो। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट क्लियर इन योर माइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टेड ऑफ एमडी कैट। तो आप जो है दूसरी फील्ड्स की तरफ अपना ध्यान लगाएं। आप देखें कि मैं और क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर आपने एमडी कैट ही करना है तो फिर आप क्यों डिप्रेस हो रहे हैं जी? नेक्स्ट ईयर आपके पास फिर मौका आएगा, आप उसकी तैयारी, भरपूर तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह आप उन 3400 में सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर सेलेक्ट नहीं भी होते तो क्या हो गया, और अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी तरफ गौर कीजिए, लेकिन खुदारा अपना जो है वो टाइम वेस्ट ना कीजिए। ये 1 साल 2 साल जो वेस्ट कर देते हैं ना, इसका इंसान को बाद में कहीं जाके पता चलता है यार मैंने ये वेस्ट कर दिया। और बहुत से स्टूडेंट जो ऐसे भी होते हैं जो कि पीयर प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से एमडी कैट दे रहे होते हैं, एमबीबीएस करना चाह रहे होते हैं। वो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और रखते हैं, तो उनको चाहिए कि यार अब अगर उनका एमडी कैट नहीं हुआ तो वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखें कि हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो किस तरफ है और इसी तरफ रास्ता बना लें। सो ये कुछ बातें थी
कि आपने रेस हार्ड नहीं होना, ठीक है। आपने ये देखना है कि नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया में रिजेक्शन, फेलियर सब लोगों ने फेस किया है। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही हम लोग देखते हैं कि यार बच्चा कैसे गिरता है, कितनी बार गिरता है, फिर उठता है, फिर चलना सीखता है। अगर वो कहे कि मैं गिरूँ ही ना, वो चलना नहीं सीख सकता, ठीक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जहाँ पे लाइफ है वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होगा। आपने कभी देखा है कि आप हार्ट बीट को देखते हैं, आपने ईसीजी देखी होगी, ईसीजी में क्या है, अप्स एंड डाउन्स, PQRS टी वेव। तो ये क्या है, ये अप्स एंड डाउन्स हैं। अगर जब आपने देखा है कि एक स्मूथ लाइन बनती है, वो सिंबल है डेथ की। तो जब तक इंसान ज़िंदा है तो अप्स एंड डाउन्स आती रहेंगी हमारी ज़िंदगी में, और हर चीज़ हमें चीज़ की तरफ राग़िब कर रही है, चाहे दिन और रात हो, चांद हो या सूरज हो। वो हमें बता रहा कि टाइम गोज़ ऑन चेंजिंग। अगर रात है तो दिन आएगा, हर रात के बाद एक सवेरा है। मुश्किलात तो आती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। यू मस्ट हैव अ करेज। अगर तूफान आ रहा है, यू मस्ट बी अ माउंटेन, यू मस्ट बी अ स्टोन। सो ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स और पीस ऑफ माइंड के साथ सोचें कि मैंने क्या करना है। इज़ इट अ फेलियर? आप अपने आप से पूछें, आपका अपना आप आपको जवाब देगा। आप दूसरों को ना देखें, चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे, आप तब तक नहीं हारेंगे जब तक आप खुद हार तस्लीम नहीं करते, ठीक है। सो डोंट वरी, आपका भाई आपके पास है, आप पूछ सकते हैं, आपका कोई भी सवाल हो इसके रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।